नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के बाहर हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एसएसपी खड़े हैं। कोई दुविधा है जिसके जो हमारे माध्यम से जनता तक और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते क्या का। जी सर। मैडम, मैं नाम सेवक सिंह, रिटायर्ड एसएसपी और एसपी ऑपरेशन काफ़ी जगह रहा हूँ मैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने देश के लिए काफ़ी काम किया है और काफ़ी एंटी नेशनल और एंटी जो नेशनल के मिलिटेंट थे अपने हाथों से उनको मारा है काफ़ी तादाद में। ये मेरा रिकॉर्ड है, पुलिस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि मेरे एक भांजे को, सक्के भांजे को आज से 15-20 दिन। क्या नाम है सर आपके भांजे का? जुगराज सिंह ओब्लिक जिगी, अलियास जिगी। उसको 10-12 दिन पुलिस उठा के ले गई। मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने एक ही बात उसको कही कि अपने बच्चों को साम के रखो। वो मेरे से नाराज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। मैंने किसी को अप्रोच नहीं की। आज दोबारा उस लड़के को उठाया और इतनी बुरी तरह थर्ड टॉर्चर किया है कि आज लड़का सीरियस है, इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। सर किसने उठाया और क्यों उठाया, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। एनआईए ने उठाया। एक विकास श्रावत नाम का कोई ऑफिसर है, मैं नहीं जानता कौन है वो, उसने उठाया। पर सर एक चीज़ है ना, आप कार्यरत रहे हैं बेल्ट फोर्स में, पूछना चाहेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब भी कोई देशद्रोही या देश विरोधी कोई गतिविधियां होती है वो उस पर शिकंजा कसते हैं। बिल्कुल राइट कहा आपने, क्योंकि कभी भी एनआईए ऐसे आम आदमी को नहीं उठाती। तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं होती है, तभी इसको उठाती है। लेकिन आज उसको उठाया और इतनी बुरी तरह उस पर टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर किया कि आज वो सीरियस है। उसके बाद उसको छोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसको छोड़ा क्यों? बिल्कुल सर। अगर आपने उठाया है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसको छोड़ा क्यों? ये क्या मतलब दर्शाता है? सर ये दाव पेच या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप आम जनता से, हमसे तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी दी है लोगों की सेवा करने में, अपने देश की सेवा करने में। तो क्या कहेंगे वाकई इस तरह की जो एनआईए द्वारा होती हैं बातें पहले भी ऐसी हुई हैं कि अगर वाकई कोई हीनियस क्राइम करता है तो एनआईए उस पर शिकंजा कसती है। सबसे बड़ी बात जो देशद्रोही की बात करता है या देशद्रोही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती है तो उन पर शिकंजा कसा जाता है। तो अगर वाकई ऐसा कुछ है तो फिर उनको पकड़ कर छोड़ा कैसे गया? मेरे ख्याल में ये देश में एक दहशत फैलाने का माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन की बात है, पंजाब में वो 2-3 निहंगों को मारा गया। वहाँ 3-4 लड़कियों के रेप करके उसका मर्डर किया गया। उसके बाद इन कलेक्शन 2-3 निहंगों को मारा गया। उसमें भी कोई रियलिटी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है कि वो इन्वॉल्वमेंट थे कि नहीं थे। ये देश में क्या हो रहा है, मैं खुद अचंभा हूँ इस बात में, क्योंकि हमने फील्ड में जो काम किया, हमारा रिकॉर्ड है वो फील्ड में है। हमने कभी फॉल्स इनकाउंटर नहीं किया, किसी का नहीं किया। मेरे डीजीपी दिलबाग सिंह अच्छी तरह वाकिफ हैं। आईजीपी मुकेश सिंह एट दैट टाइम वाज माय जूनियर, वो भी अच्छी तरह वाकिफ हैं इस चीज़ को कि सेवक सिंह ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आज अगर एनआईए बनी है, जिस मकसद के लिए बनी है, वो उसका मकसद था कि देशद्रोही, एंटी नेशनल या एक्सट्रीमिस्ट के कोई केस हैं उसको हैंडल किया जाए। अगर ये बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आई बिलीव द फर्स्ट पर्सन जो मैं अपने हाथ से इसको गोली मार दूंगा अगर ये इन्वॉल्वमेंट है। अगर नहीं है तो आपने इसको उठाया और 3rd डिग्री टॉर्चर एक आम बच्चे को क्यों किया? किस तरह की हालत है अभी? जो बहुत सीरियस है, इस वक्त अंदर है। हमने उसमें वाकदा मेडिकल रिपोर्ट होके उसके एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो इसमें एनआईए को जवाब देना पड़ेगा, उनको ये क्लियर करना पड़ेगा अगर आपने उठाया तो क्यों उठाया और फिर क्यों छोड़ा। पहली बात तो ये है। पहली बात तो ये है कि टॉर्चर करने की पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। ये अंग्रेज़ों का लॉ था। आज के कानून में पुलिस पर्सनल के पास, चाहे हो एनआईए हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि किसी को एक चांटा तक मार सके। उसके लिए कोर्ट्स हैं, आप अरेस्ट कर सकते हो, कोर्ट में पेश कर सकते हो, कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेदर ही इज एक्यूज और नॉट। आपके पास क्या पावर है, किस पावर के तहत आपने उस बच्चे को टॉर्चर किया? अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एनआईए जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, ये अपना काम नहीं कर रही।
बल्कि देश के अंदर एक दहशत फैला रही है। इसलिए इसको जल्द अज जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी है जो भी है, इमीडिएट उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। अदरवाइज कल से हम एक मास एजिटेशन करेंगे। सर, पर NIA एक ऐसी एजेंसी है जिस पर पूरे देश की जनता, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास करती है। पर जिस तरह से आपने कहा कि आप भी बेल्ट फोर्स में कार्यरत थे, बिल्कुल पूरी उम्र आपने अपनी दे दी अपने देश की जनता की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए बेल्ट फोर्स के माध्यम से। पर जिस तरह से आपने बताया कि उसको इस तरह से 3rd डिग्री दिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, क्या कोई आपने पूछा नहीं, उनसे जानकारी ली कि क्यों आखिर पकड़ा गया, किस जुर्म के तहत? सीरियस हाल में है, अभी हम उसको मेडिकल कॉलेज में लाए हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने तो हाईएस्ट ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया कि यहाँ पहुँचे। वो गए कहाँ, कैसे पहुँचे थे NIA के यहाँ? बुलाया गया या कोई आया? उसको बुलाया गया, बाकायदा बुला के उसके बाद उसको टॉर्चर किया। मुझे तो अभी आधा घंटा पहले मालूम हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें NIA पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारे देश की एक प्रीमियर एजेंसी है। हम चाहते हैं कि वो देश के लिए काम करे, वो देश के लिए काम करे, एंटी मिलिटेंसी को साफ करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर इनोसेंट लड़कों बच्चों को उठाकर उसको ये कह रहे थे कि तूने इतनी बड़ी कृपाण क्यों पाई है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारी सिक्खी की निशानी है कि आज आप सिखों को यहाँ पर कर्ब करना चाहते हैं? अरे वो सिख जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस देश को बचाया, आज आपको सिखों से ही खतरा है इस देश में। और कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं NIA के साथ हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए साहब, इस समय हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर है बिल्कुल, जहाँ पर इन लोगों का ये जो रिटायर SSP हैं, जैसे इन्होंने सर ने कहा कि हम NIA के साथ हैं। अगर वाकई हमारा बच्चा अगर ऐसी कोई गतिविधि, एंटी नेशन गतिविधि या कोई और गतिविधि जो कि कानून के बाहर है, देश के संविधान के बाहर है, तो हम NIA के साथ हैं। अगर नहीं ऐसी तो NIA को भी जवाब देना पड़ेगा। आखिर किस जुर्म के तहत उस लड़के को ले जाया गया, उससे 3rd डिग्री उस पर इस्तेमाल किया गया और बाद में छोड़ा गया। ये समय हमको लाइव तस्वीरें दैनिक शिव टाइम के माध्यम से अपनी जनता तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से यही कहेंगे, क्योंकि NIA एक ऐसी एजेंसी है, बताना चाहेंगे कि बार बार हम आपको अपने माध्यम से बताते रहे, छोटी छोटी जो भी गतिविधियां घर तक बैठे बताएं कि जिस तरह से हम लगातार आपको बताते हैं, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि उन लोगों पर नज़र रखती है जो कहीं ना कहीं देशद्रोही में शामिल हों या इसी तरह की गतिविधियों पर शामिल हों, उन पर शिकंजा कसती है। तो देश की जनता को, देश को कहीं ना कहीं, देश के लोगों को उन पर विश्वास है। तो इस तरह की बात सामने आना, ये हम नहीं, हमारी जनता कह रही है कि एक व्यक्ति को उठाया जाता है, उसको 3rd डिग्री दिया जाता है और बाद में छोड़ा जाता है। आखिर तथ्य क्या है, क्या नहीं है, तो बाद में सामने आ। पर फिलहाल इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ उनके परिजन इस समय परेशानी में है, क्योंकि उस लड़के की जो कंडीशन है इस समय ठीक नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको चेस्ट में भी लगी है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो हम लगातार आपको इस समय यहाँ के लाइव विजुअल्स बता रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हम बाहर खड़े हैं। चलिए, हमारे साथ सर भी खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? NIA यानी कि ऐसी एजेंसी जिस पर हम लोगों को विश्वास है, हमारी जनता को विश्वास है, वो कभी भी ऐसे यानी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे लोगों पर शिकंजा कसती है जो एंटी नेशन गतिविधियों में शामिल हो। देखो मैम, ये कोई मिलिटेंसी एक्टिविटी नहीं है, तो ना ही वो लड़का मिलिटेंट है। ये कोई छोटा मोटा मसला है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर उसको मारा गया, फिर उसको छोड़ा गया। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो फिर उसको छोड़ा क्यों गया? अगर उसने क्राइम भी किया है तो जिस तरह से उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है, वो सरासर जुर्म है। अगर उसने क्राइम किया भी है तो उसका प्रोसीजर चलता है, कोर्ट में चलता है। जिस तरह से NIA के एक ऑफिसर, विकास उनका नाम है, सुना गया, जो उन्होंने बिना वजह इतना मारा है उसको। अभी उसके हालात नहीं है कि वो बोल सके, वो बयान भी नहीं दे सकता है। अभी हम अंदर गए, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसको काफी मारा गया है। अगर आप वीडियो में देखिए, उसकी लेग्स भी सूज चुकी हैं, उसको छाती पे मारा गया है, पीठ पे मारा गया, अभी वो बोल नहीं सकता है। हम गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं कि जिस ऑफिसर ने मारा उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, इमीडिएट, क्योंकि ये जो ऑफिसर हैं ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर के कारण लोग मिलिटेंट बनते हैं। अगर कोई ऑफिसर जानबूझ के किसी को मारेगा,
वो ये लोग मिलिटेंट बनाते हैं देश में। ऐसे ऑफिसरों को चिन्हित करके इनको फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हीनियस क्राइम है एक। जी अगर वाकई आप जिस तरह से एसएसपी सर ने कहा, उन्हीं के बहन के बेटे मामा जी ने कहा कि अगर वाकई वो किसी ऐसी गतिविधि में शामिल है तो वो एक पहले इंसान होंगे जो खुद उनकी जान को खत्म करेंगे। देखो, अगर वो गतिविधि में शामिल होता तो फिर पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रूफ होता, ये नहीं कि सुबह उसको पकड़े और शाम को छोड़ दे वही मार मार के। इसका मतलब ये है कि एनआई के पास कोई प्रूफ नहीं है, बिना वजह मारा गया। मेरे ख्याल में सिखों के प्रति जो ये जो लोग, कुछ लोग हैं जो सिखों के प्रति गलत भावना रखते हैं, मुझको लगता है उस वजह से मारा गया है। जी किस तरह की हम मांग चाहते हैं सर? क्या देखो, हम ये मांग चाहते हैं कि इमीडिएट उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। जी इमीडिएट उनको सस्पेंड करना चाहिए, इमीडिएट। क्योंकि हम सुबह भी जोरदार प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम ये पूरे जम्मू की सड़कें बंद करेंगे गाली, और हम ये मांग रखेंगे कि इमीडिएट ऐसे लोगों को चिन्हित करके सस्पेंड किया जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे अजमेर सर आप? ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸਾਹ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। मैं हैरान हो गया देख के। क्या वजह रही है? एनआई ऐसे थोड़ी किसी को उठा लेती, कोई वजह, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी गतिविधि जिसकी वजह से एनआई ने उनको उठाया? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ मैं आ जाऊंगा। लड़का मतलब खुद गया? खुद गया। चोर कदे चोरी करके ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਦ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕੱਪੜ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। 2 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਭੇਜ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸਲੇ ਬੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਲਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਆਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी इस तरह तड़पन जिवें कि तुसी किसी के बच्चे ਨੂੰ तड़पा के मार रहे हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, साफ इस समय हम बता रहे हैं ये परिजन है उस शख्स के जिसको एनआईए के द्वारा उठाया जाता है और मारा जाता है, यानी कि 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाता है। ये समय हम यहाँ के आपको लाइव जो इस समय ये मारा गया है, ये वो व्यक्ति है जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़ेर इलाज है। कि जिस तरह से मारा गया, इनका यही कहना है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बड़ा दायित्व है कंधों पर कि ऐसी गतिविधियाँ जो कि देशद्रोही हो या देश में इस तरह की गतिविधियाँ करती कहीं ना आने वाले समय में देश को नुकसान हो, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसती है। अगर वाकई ये व्यक्ति जो कि इस समय बता रहे हैं 3rd डिग्री जिस पर इस्तेमाल किया गया, कि वाकई अगर ऐसी गतिविधि में शामिल था तो एनआईए के द्वारा इनको ले जाकर 3rd डिग्री इस्तेमाल कर छोड़ा क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल ये। चलिए सर, इनसे भी बात करें। जी सर, आपका नाम? माई सेल्फ नरेंद्र सिंह खालसा। जी। तो हमें अभी जैसे ही पता चला कि हमारे इस बच्चे को यहाँ एनआईए ने बहुत बेरहमी से इसको मारा पीटा और 3rd डिग्री टॉर्चर किया, तो हम सब यहाँ पहुँचे क्योंकि जितने भी हमारी सिख ऑर्गेनाइजेशन क्या वजह रही है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। अभी तक पता नहीं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस वजह से उठा के वजह तो आपको ये एनआईए वाले या पुलिस ही बता सकती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से उसके साथ ये किया गया, ये कौन सी ह्यूमन राइट्स है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन से यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं? ये कोई तरीका है कि पुलिस ने नहीं, एनआईए ने किस कानून के तहत
ये सब कुछ किया है, हमारे बच्चे को इतना टॉर्चर किया, और अभी उसकी जो हालत है वो कहते हैं गंभीर है, वो बोल नहीं सकता है। जी तो हम तो कोशिश करेंगे, सुबह हम पूरी सिख कम्युनिटी को इस वक्त ये मैसेज फैल चुका है, जी और हमें अमृतसर सिख श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी मेरी बात हुई है, दिल्ली कमेटी से भी। जी हम पूरे हिंदुस्तान में इसको हम फैला रहे हैं अभी कि देखिए हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है। जी और अगर इसको फ़ौरन इसको टर्मिनेट करके इसको अरेस्ट ना किया गया सुबह, तो हम अपना इलाके, सिख इलाके तमाम हम बंद करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें ये गोलियां मारें जो मर्जी करें, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, कहाँ हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है। जब से यहाँ आर्टिकल 370 ने रिमूव किया है, यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नहीं तो पूरी सिख कम्युनिटी, दुनिया भर की सिख कम्युनिटी हम इसके खिलाफ बोलेंगे। जी धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों साफ इनका कहना है कि अगर वाकई एनआईए ने द्वारा उस व्यक्ति को उठाया गया, उसको मार पीटा, पर अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किस जुर्म में उसको उठाया गया, किस जुर्म में उसके साथ 3rd डिग्री उस पर आजमाई गई। सबसे बड़ी बात है, अगर वाकई किसी हीनियस क्राइम में यानी कि कोई गंभीर जुर्म में वो मुलविस थे, तो उनको मार पीट कर छोड़ा क्यों गया। जिस तरह से आप जानते हैं एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो कि एजेंसी है, इस पर पूरे देश की जनता को विश्वास है, क्योंकि बड़े बड़े जो एंटी यानी कि नेशंस लोग हैं जो कि देश के विरोध गतिविधियां करते हैं, उन पर शिकंजा कसा इस एजेंसी ने। पर जब इस तरह की बात सामने आए और कहीं ना कहीं जिस तरह इनसे इन्होंने कहा कि सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अगर वाकई उस व्यक्ति जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज और कहीं ना कहीं गंभीर चोटों के कारण इस समय वो उनको सांस लेने में भी परेशानी और बोल भी नहीं पा रहे, ये तो बाद में हम बता पाएंगे जब उनकी जो कि सेहत, जो हेल्थ जो नॉर्मल होगी, हम देखेंगे कि आखिर उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, एनआईए में क्या पूछताछ की गई, किस जुर्म के तहत उनको वहां पर ले जाया गया था। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।